प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सभी अभ्यास सागर के पाठ 13 सूर तुलसी के पद के अंतर्गत प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आओ दोहराएं का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति मोटे काले शब्दों के विलोम शब्दों से कीजिए। ईश्वर का न आदि है न अंत, यश अपयश मनुष्य के हाथ में है, यश पाने के लिए उसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना होगा। अपयश। ईश्वर के दो रूप माने गए हैं, साकार और निराकार। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु कर्म में लीन है, चाहे वह जड़ हो या चेतन। मानव जीवन शाश्वत नहीं, नश्वर। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर इस प्रकार रहा, अंत, अपयश, निराकार, चेतन, नश्वर। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाइए। शब्द दिया हुआ है संबंध, बूंद दिया है बूंद, ब पर चंद्र बिंदु, संबंध में सपर बिंदु, ब पर बिंदु। बंधन दिया है बंधन, ब पर बिंदु। घ में कुआं, तो क में छोटा हूँ, आ पर बिंदु, चंद्र बिंदु। और दिनांक में ना पर बिंदु, अंत में अ पर बिंदु, बांध में ब पर चंद्र बिंदु, हंसना में ह पर चंद्र बिंदु। स्वयं में आप लोग व पे लगा देते हैं, व पे मत लगाया करिए, य के ऊपर बिंदु है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छाट कर लिखिए, साथ ही उनका भेद भी बताइए। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम ये जरूर सुन लें, विशेषण क्या है। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। मैंने बताया था, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहे जाते हैं। विशेषण के 4 भेद बताया था मैंने। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक। किताबों में 6 भेद दिए रहते हैं। तो संख्यावाचक को निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक 2 भाग में बांट सकते हैं। परिमाण को भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में हम बांट सकते हैं। इस तरह से 2 भेद और बढ़ गए, कुल 6 भेद हो गए। तो आप देख करके भ्रमित न हो, विशेषण के 6 भेद भी लिखे होते हैं तो आप 6 भेद मान लीजिए, लेकिन मुख्यतः 4 भेद ही होते हैं। तो यहाँ आप विशेषण का भेद भी लिखना है। कोई आदमी मिलने आया है, कोई यह अनिश्चित संख्यावाचक है। और अगर कोई की जगह होता है कि 10 आदमी आपसे मिलने आए या 1 आदमी आपसे मिलने आया है तो निश्चित संख्या हो जाती है। दूसरा है, क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी, संख्या दी हुई है 11, तो 11 संख्या दी हुई है जो निश्चित संख्यावाचक है। राम ने 4 मीटर
कपड़ा खरीदा, 4 मीटर यहाँ दिया हुआ है, नाप है मीटर। नाप तौल किसमें होता है? परिमाण में होता है। परिमाण का अर्थ ही होता है नाप तौल। तो 4 मीटर का मतलब हुआ निश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद रमेश अच्छा बालक है, अच्छा गुणवाचक विशेषण है। उस बाग में गुलाब के फूल हैं। तो मैंने बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले यदि सर्वनाम शब्द आ जाएं और वे विशेषता बता रहे हो तो वहाँ सर्वनामिक विशेषण होता है। संज्ञा बाग संज्ञा शब्द है, उसके पहले सर्वनाम आया हुआ है। इस तरह यहाँ सर्वनामिक विशेषण उस सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के व्याकरणिक नाम बताने हैं। व्याकरणिक नाम मतलब व्याकरणिक परिचय। व्याकरणिक परिचय आप कक्षा 10वीं में भी पढ़ेंगे। अभी आपको यहाँ केवल व्याकरणिक परिचय देना है, नाम बताने हैं। पानी बहुत ठंडा है, बहुत विशेषण है। रुबीना मेहनती है, तो मेहनती यह भी विशेषण है। बच्चे खेल रहे हैं क्रिया शब्द है। चाँद चमक रहा है, चाँद संज्ञा शब्द है। वे भले इंसान हैं, वे सर्वनाम शब्द है। सलमा भी साथ गई है, भी निपात है। निपात आपको बताया जा चुका है। निपात प्रश्न संख्या 11, इसमें साइकिल सीखने के बारे में आपकी और अपर्णा के बीच में जो बातचीत हुई उसको संवाद के रूप में लिखना है। संवाद क्या होता है? संवाद लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? अच्छे संवाद की कौन सी विशेषताएं होती हैं? यह मैंने कल आपको भेज दिया था। मुझे उम्मीद है आप अपने व्याकरण कॉपी में लिख लिए होंगे। जो लोग कल कक्षा में उपस्थित नहीं थे उनके लिए मैं आज फिर से संवाद लेखन के बारे में PDF सामग्री भेज दे रहा हूँ। अपनी व्याकरण कॉपी में लिख लीजिएगा और जब लिखेंगे तो संवाद के बारे में पूरी बातचीत आपको समझ में आ जाएगी। तो 2 लोगों के बीच जो बातचीत हुई वो इस प्रकार है। अपर्णा कहती है, कहो यार कैसी हो? तो उसकी दोस्त जो आप हैं, आप कहती हैं मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, अपना हाल सुनाओ। अपर्णा कहती मैं भी ठीक ही हूँ, आजकल पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हूँ। तो आप कहती हैं क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने साइकिल चलाना सीख लिया है? अपर्णा कहती अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ रह करके साइकिल चलाना सीखना चाहती हूँ और तुम्हें अब विद्यालय आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती होगी। तो आप कहती हैं हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं रोज़ शाम को एकलव्य मैदान में साइकिल चलाने का अभ्यास करती हूँ। अपर्णा कहती है शाम को कितने बजे? क्या तुम मुझे भी साइकिल चलाना सिखा सकती हो? आप कहती हैं हाँ, क्या क्यों नहीं। आज से प्रतिदिन शाम 4 बजे तुम मैदान में चली आना, मैं तुम्हें वही साइकिल चलाना सिखाऊंगी। अपर्णा कहती है ठीक है, अब चलते हैं। आप कहती हैं हाँ, मुझे भी अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ लिखे हुए उत्तर को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में जो मैंने बताया था कि अंत, अपयश, निराकार, चेतन और नस्वर, यहाँ क्षणिक लिखा हुआ है। अब क्षणिक मत लिखिएगा, नस्वर लिखिएगा। नस्वर, न शरीफा वाला आधा स, व और र, नस्वर। प्रश्न संख्या 8,
8 का क संबंध स के बिंदी ब पर बिंदी ध बूंद ब पर चंद बिंदु बंधन में ब पर बिंदु कुआं पर आ पर चंद बिंदु कुआं और दिनांक में 9 पर बिंदु अंत में अ पर बिंदु बाद में ब पर चंद बिंदु हंसना में ह के ऊपर चंद बिंदु स्वयं में य पर बिंदु और प्रश्न संख्या 9 में कोई सार्वनामिक विशेषण यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई आदमी मिलने आया है। कोई यहाँ सार्वनामिक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आदमी संज्ञा है, आदमी के पहले कोई आया है। यदि अकेले कोई आएगा तो सर्वनाम हो जाएगा ना। अकेले कोई आए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई आदमी आया हुआ है तो यह सार्वनामिक भी होगा और अनिश्चय संख्यावाची भी होगा, क्योंकि 3 आदमी 1 आदमी 5 आदमी मिलने आए, 1 आदमी आपसे मिलने आया, कहते हैं ना कि 1 आदमी मिलने आया। तो मान लीजिए 1 होता तो क्या होता, सर्वनाम थोड़ी ना होता, सार्वनामिक विशेषण नहीं होता, तब तो वह अनिश्चित संख्यावाचक ही होता। ठीक है, आप अनिश्चित संख्यावाचक लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सार्वनामिक है, सार्वनामिक भी लिख सकते हैं। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। राम ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, प्रमाणवाचक है, अच्छा गुणवाचक है, उस सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद अब ये साहब तो अब किताब को भी झुठला दे रहे हैं जिन्होंने ये उत्तर लिखा है। प्रश्न संख्या 10 में पानी बहुत ठंडा है, व्याकरणिक नाम देना है। तो भाई विशेषण तो प्रविशेषण तो विशेषण का भेद है ना, इसलिए बहुत तो विशेषण शब्द का ही एक कोटि है, प्रकार है, एक भाग है प्रविशेषण। तो विशेषण लिखने से भी इसका अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। तो आप विशेषण ही लिखेंगे, प्रविशेषण नहीं लिखेंगे। मेहनती विशेषण है, खेल रहे हैं क्रिया शब्द है, चांद संज्ञा शब्द है, वे सर्वनाम शब्द है और भी निपात शब्द है। इस तरह से है। प्रश्न संख्या 11, साइकिल सीखने के बारे में आपकी और अपर्णा के बीच जो बातचीत हुई, आप उसे शब्दों में संवाद के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अपर्णा से आप कहते हैं, अभी नाम आपका है और आप कहते हैं तुमने साइकिल चलाना सीख लिया। अपर्णा, नहीं अभी मुझे पूरे अच्छे से नहीं, मैं कुछ दिनों के बाद तुम पूरा सीख जाओगी। अपर्णा कहती है, हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद अभी। फिर आप कहती है, ऐसा तुम कितनी बार गिर चुकी हो। गिर चुकी कहने से मेरा मतलब साइकिल चलाना सीखते समय यही कोई 2-3 बार, तब तुमने कठिन दौर पार कर लिया है। अपर्णा, वो कैसे? आप कहती हो कि साइकिल सीखते समय लोग गिरते ही। अपर्णा, सच में क्या लगभग कितनी बार गिरते हैं? आप कहती है, कम से कम 1 बार, अधिकतम कोई सीमा नहीं। अपर्णा, तुमने मुझे डरा दिया अभी कहता है मैंने डराया नहीं बल्कि तुम्हें सावधान किया है। अपर्णा कहती, ठीक है मैं अपना ख्याल रखूंगी। इस तरह से यह संवाद पूर्ण हुआ और इस संवाद के पश्चात आपको PDF सामग्री भेजी जा रही है। आप उससे मिला करके अपने उत्तर को भर लेंगे और जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है उसको आप पूछ सकते हैं मुझसे वीडियो क्लास में। और अभी जो भेजा जा रहा है उत्तर उसे लिखने का प्रयास करें। आज की क्लास में इतना ही, बाकी